લગાવ્યું હતું સુરતના ને બધા કહેવાય ને લેવા પટેલ ને બધા. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કર્વાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ शांति शांति. सबको सादर नमस्ते जी. हमारे ग्रुप में मुख्य संचालिका दीपालिका जी हमारे गमनलाल विहारा से जुड़े हैं, गांधीनगर के हैं. आकाश भाई भी समय सर जुड़ जाते हैं. सरस्वती माता जी अहमदाबाद से है और अपने आचार्य उत्तम जी आ रहा है, स्वागत है. और भी अन्य भी मित्र बंधु माताएं, मुलजी भाई, माऊजी भाई, लीला बहन जी भी, गोविंद भाई, शशांक भाई, तो बहुत सारे आ रहे हैं. सभी का स्वागत. तो आज तो मैं चाहता हूं कि मैं ही एक भजन ले लूं. कुछ तो सीखना होगा तो प्रयास करता हूं. जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार. जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार. जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार. जगत में कोई किसी का नहीं है, सभी स्वार्थ के सगे हैं. जब तक धन दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा है तब तक सब तुम्हारे पीछे है, और ये सब नहीं रहेगा तब सब साथ छोड़ देंगे और अपने भी पराये हो जाएंगे. कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, ये वेदों का सार भाई, ये वेदों का सार. अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, कोठी बंगलाकार. जगत में यार, जगत में सब मतलब के यार. जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार. जगत में सब मतलब के यार. 4 दिनों के लिए यह जीवन हमें परमात्मा से उधार मिला है, तो क्यों लूटफाट, अत्याचार, अनाचार, अधर्म करता है तू उस प्रभु से डर, वह बड़ा जबरदस्त है. 4 दिनों के खातिर हमको, 4 दिनों के खातिर हमको जीवन मिला उधार. भैया जीवन मिला उधार. लूट फाट कर जोड़ रहे सब, लूट फाट कर जोड़ रहे सब, माया अपरंपार. जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार. माता पिता बहन भाई सगा स्नेही से तू क्यों दुर्व्यवहार करता है? स्वार्थ सिद्ध है. माता पिता बहन भाई से, माता पिता बहन भाई से करता दुर्व्यवहार. भाई करता दुर्व्यवहार. स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है. यहाँ सारा संसार. जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार. पाप और अधर्म क्यों करता है तू? पाप का कोई भागीदार होने वाला नहीं, सब कुछ यही छूट जाने वाला है. पत्नी घर तक
सगा स्नेही स्मशान तक और यह शरीर चिता तक साथ देगा। तू ऐसा काम न कर जिससे हमारा प्रभु रूठ जाए। पाप कर्म में नहीं कोई भी, पाप कर्म में नहीं कोई भी होता साझेदार भैया, होता साझेदार। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए अपना पालनहार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, सब जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक और कोई गाना चाहते हो? अपने जो बहुत समय से नहीं गाया हो और नए व्यक्ति हो उनको प्रधानता देता हूँ। हरेश भाई, आप ले लीजिए, और कोई नहीं आने वाला हो तो लीजिए आप। ले लेता हूँ। ओम यदंदास्ते समग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यं मंगिरः, तवे तत् सत्यं मंगिरः। सबको नमस्ते। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधार रे, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर दाता। तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर दाता। भक्तों को पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा रे, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा रे, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया। कण कण में तू है समाया, सब में है तेरी छाया। किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा रे, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार में, तेरे ही द्वार में आया प्रीतम प्रभु प्यारा रे, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा रे, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। धन्यवाद।
प्रभु का ओम नाम सबसे प्यारा है, न्यारा है। बहुत बढ़िया। मोड़ासा में आचार्य अजय जी 3 दिन के लिए 5, 6, 7 वेद कथा वहाँ है। तो मैं और कांति भाई सुथार हमारे गांधीनगर के, हम दोनों जाने वाले हैं। जिसको जुड़ना हो, व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ। एक बार गत बार गए थे, तो सभी को जाना चाहिए। जैसे भी अनुकूलता रहे, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी अवश्य जाए। अच्छे अपने वक्ता है, गुजराती में भी बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, गुजराती ही है, तो हमें अवश्य जाना चाहिए। तो आज जयाबेन का वक्तव्य है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। जयाबेन शुक्ला। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। पिछली बार जो हमारी कक्षा चल रही थी, मंगलवार को जो चल रही थी, उसमें कुछ लोगों को शंकाएं थी। समय ना होने के कारण हमने बीच में रोका था। तो यदि कोई शंका है तो पूछ सकते हैं अभी। तो किसी को कोई शंका नहीं है? हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, जीवात्मा को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है? किसको? जीवात्मा को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, कुछ याद बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कुछ समय तक उसको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। 15 दिन, 20 दिन, महीना लगा लो, तब तक उसको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, पर वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसका जो प्रमाण दिया वो ये दिया कि जब एक छोटा सा बच्चा है, अभी नवजात शिशु है, वो नींद में एकदम से चौंक जाता है, नींद में हंसने लगता है। तो ये जो चौंक रहा है, हंस रहा है, अभी इस जन्म में तो इसकी कोई इतनी स्मृति बनी नहीं है, इतने संस्कार इस जन्म के तो अभी आए नहीं है। तो ये कहाँ की है, कौन सी स्मृति है? तो कहा कि ये पिछले जन्म की संस्कार इसको स्मृति है, उस वजह से चौंक रहा है अथवा हंस रहा है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, ये धूमिल हो जाते हैं, फिर पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। संस्कार साथ में आएंगे, लेकिन पिछले जन्म के जो पर्टिकुलर बातें हैं, कहाँ पे रहते थे, कैसे थे, कौन माता थी, कौन पिता था, ऐसी कोई स्मृति नहीं रहती। और ये जो टीवी में दिखाया जाता है, न्यूज़ चैनल वगैरह में, ये सब ऐसी गप्पबाजी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब पूर्व जन्म, पिछले जन्म की स्मृति नहीं रहती, वो हमारे लिए फायदे कारक ही है। इस जन्म की स्मृतियां सुखदायक हैं या दुखदायक हैं? अधिक अधिक कैसी हैं? दुखदायक है ना। हाँ, अधिक जो है वो दुखदायक हैं। वैसे हमें सुखदायक स्मृति ही रखनी चाहिए, पर दुखदायक स्मृतियां हमको अधिक सताती हैं। तो इसी जन्म में कम है क्या टेंशन, जो पिछले जन्म का भी याद करके टेंशन में? तो ईश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। एक बार मृत्यु हुई तो उस जीवन का चैप्टर क्लोज। उस जन्म में, पिछले जन्म में आपने किससे क्या लिया था, क्या दिया था, क्या आपका व्यवहार था, कौन माता थे, कौन पिता थे, ये सारा का सारा उस जन्म का उस जन्म तक ही रहता है। अगले जन्म तक आगे नहीं जाता, नया खाता शुरू हो जाता है। ठीक है जी। कोई और? उनको था, प्रहलाद भाई कुछ पूछना चाहते थे पिछली क्लास में, लगभग अभी वो आए नहीं क्लास में। ठीक है, चलिए तो फिर हम अपनी क्लास चलाते हैं। तो पिछले क्लास में क्या विषय चल रहा था हमारा? ईश्वर के विषय में और जीवात्मा के विषय में चल रहा है। जी शशांक जी। जो हमारा इच्छा गुण है, इच्छा के कारण जीवात्मा ज्यादातर स्वार्थी रहता है, और परमात्मा सदैव परार्थी है, परार्थ काम करता है। तो ये स्वार्थ किसके कारण बनता है?
ज्ञान के कारण बनता है कि हमारे गुण स्वभाव से जो गुण आते हैं या नैमित्तिक गुण से आते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। इच्छा के कारण स्वार्थी नहीं बनता। यदि हम इच्छा को कारण माने ना स्वार्थ का, तो इच्छा तो ईश्वर के अंदर भी है, फिर ईश्वर भी स्वार्थी हो जाएगा। यदि हम हेतु दें कि इच्छा होने से जीवात्मा स्वार्थी होता है, तो फिर यह हमारा हेतु अनेकांतिक हो जाएगा, क्योंकि इच्छा ईश्वर के अंदर भी है लेकिन वो स्वार्थी नहीं है। हम जो स्वार्थ करते हैं, इच्छा हमारा स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों हैं। हम जो इच्छा करते हैं, आपने कहा कि हम स्वार्थी क्यों हैं, यही प्रश्न है ना आपका शशांक जी? हाँ जी। हाँ, हम स्वार्थी इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर सुख नहीं है। हम स्वार्थी क्यों हैं? क्योंकि जीवात्मा जो है उसके अंदर सुख नहीं है, उसको सुख चाहिए, उसको बाहर से सुख चाहिए, अन्य पदार्थों से वो सुख लेता है। वो अथवा या तो प्रकृति से सुख लेगा या फिर ईश्वर से सुख लेगा। अब क्योंकि उसको सुख चाहिए तो ये उसका स्वार्थ हो गया ना, मुझे कुछ चाहिए। स्वार्थ का अर्थ क्या है? अपने लिए किसी वस्तु की कामना करना। स्वार्थ का अर्थ है कि अपने लिए किसी वस्तु की कामना करना। तो हम अपने लिए सुख की कामना करते हैं, इसलिए जीवात्मा स्वार्थी है। ठीक है, वो तो निमित्त से आएगा ना, ये स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों होते दोनों हैं। से। हाँ, इच्छा जो है स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों है। स्वाभाविक क्या है? मुझे सुख चाहिए, हर जीवात्मा के अंदर ये है ना। आप एक चींटी को सुख देख चाहिए। लें, आप एक हाथी को देख लें, आप एक कुत्ते को देख लें, गधे को देखें, घोड़े को देखें, जिसको भी देखें, मनुष्य को देखें, सबके अंदर ये एक कॉमन इच्छा है कि मुझे सुख चाहिए। अब मुझे समोसा चाहिए, महेंद्र भाई को गुलाब जामुन चाहिए, हरेश भाई को ढोकला खमण चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर इच्छा है कि मुझे समोसा चाहिए, ये जो इच्छा है ये नैमित्तिक है, ये स्वाभाविक नहीं है। क्यों? आज मेरी इच्छा हो रही है समोसा की, कल मेरी ये इच्छा नहीं होगी, कल मुझे कुछ और खाने की इच्छा हो जाएगी, कल मुझे इडली डोसा चाहिए, परसों मुझे अभी वो आएगा ना उत्तरायण आएगा, कौन सी इच्छा जागेगी? ऊंधियो खाने की इच्छा जागेगी, है ना, जलेबी खाने की इच्छा जागेगी। तो जो इच्छा पहले नहीं थी अब हो रही है, अब नहीं है आगे होगी, अथवा कल थी आज नहीं है। इस प्रकार की जो इच्छा है वो नैमित्तिक है। पर सुख की इच्छा तो मुझे कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ये जो इच्छा सदा रहेगी ये है स्वाभाविक इच्छा। तो सुख प्राप्ति की इच्छा मेरी स्वाभाविक है, किस पदार्थ से मुझे सुख चाहिए वो नैमित्तिक है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। किसी और को कुछ प्रश्न पूछना है? ठीक है, चलिए तो अब मैं पूछूं। अच्छा, पिछली बार हमने जीवात्मा और परमात्मा दोनों की समानता देखी थी कि दोनों में क्या क्या समानता है। कुछ समानताएं हमने डिस्कस की थी यहाँ पे। तो सबसे पहली थी सत्ता। जीवात्मा और परमात्मा दोनों की ही सत्ता है। ठीक है, अब बताइए ये सत्ता में कोई अंतर है या नहीं है? दोनों की सत्ता में, जीवात्मा की सत्ता और परमात्मा की सत्ता में कोई अंतर है? हरेश भाई कह रहे हैं, लीला माता जी कह रही नहीं है। सत्ता, एग्जिस्टेंस। सत्ता का मतलब है एग्जिस्टेंस, टू बी एग्जिस्टेंट। दोनों की सत्ता एक ही है कि अलग है? हमारी सत्ता है लेकिन हम सर्वव्यापक नहीं है, हमारी सत्ता सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी। गड़बड़ की ना, विषय से अलग जा रहे हैं ना। एक देशी है। सत्ता दोनों की है, देखिए देखिए, हाँ हाँ कमन भाई, दोनों की सत्ता है, फिर भी वो जो एग्जिस्टेंट है दोनों का सरका है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरा मानना सत्ता है। में अंतर नहीं है। हरेश भाई, दोनों की सत्ता में कोई अंतर नहीं है। आपके घर में अभी आप भी हैं,
आपका मोबाइल भी है ना? दोनों की सत्ता है। या दोनों की सत्ता में अंतर है कि एक की सत्ता आधी है, एक की सत्ता पूरी है? ऐसा है क्या? नहीं है ना। दोनों अपने रूप में पूरी तरह से सत्तात्मक द्रव्य हैं। अब बात रही सर्वव्यापकता की या एक देशीय होने की, तो वो परिमाण गुण है। वो द्रव्य का परिमाण गुण है, सत्ता से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो जो वस्तु एग्जिस्ट कर रही है उन सब में एक जैसी सत्ता है। वैशेषिक दर्शन में आया 6 पदार्थ बताए गए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो वहां जो सामान्य कहा गया ना, सामान्य वो सत्ता है। सत्ता जो है वो पर सामान्य है, अर्थात हर वस्तु में, हर पदार्थ में वो एक सी है। सत्ता जो है वो हर पदार्थ में एक जैसी है। ठीक है। तो ईश्वर की सत्ता में और हमारी सत्ता में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों ही नित्य हैं, सदा से हैं, सदा बने रहेंगे। ठीक है, हो गया स्पष्ट? चलिए, अगला गुण क्या लिया था हमने? चेतन। अगला गुण था चेतन। क्या दोनों की चेतनता में अंतर है? हरेश भाई, कैसे है अंतर? सर्वज्ञ है और आत्मा अल्पज्ञ है। ये तो ज्ञान में अंतर हुआ। ये अंतर ज्ञान में हुआ। चेतन दोनों एक से हैं। चेतनता में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक से ही चेतन है। उनके ज्ञान में अंतर है, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है। ठीक है। उसके बाद में हमने ज्ञान गुण ले लिया था, फिर लिया था इच्छा। तो दोनों की इच्छा, दोनों के अंदर इच्छा गुण है, लेकिन इच्छा का कारण क्या है? इच्छा का कारण अलग अलग है। जीवात्मा की इच्छा स्वार्थ के लिए है। अभी हमने बात की ना, एक जीवात्मा जो है वो है स्वार्थी, वो अपने लिए इच्छा करता है। और जो दूसरे के लिए भी इच्छा करता है तो कहीं ना कहीं उसको अपना हित होता है उसमें छुपा हुआ। अगर मैं चाहती हूँ कि आर्य समाज आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, उसके लिए मैं दान दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ होता है ना, कि मैं दान दूंगी तो मुझे पुण्य मिलेगा, आर्य समाज आगे बढ़ेगा तो अगला जन्म मुझे अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो मुझे किसी आर्य समाजी परिवार में ही जन्म मिलेगा, तो मेरा और कल्याण होगा। तो इस प्रकार की हमारी इच्छा अंदर रहती है, स्वार्थ की इच्छा सदा हमारे अंदर रहती है। लेकिन ईश्वर में ऐसे स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर जो भी कार्य करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, जीवात्मा के लिए करते हैं। ये जो पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, इतनी वैरायटी बनाई है, इतने तरह के फूल, पत्तियां, खान पान आदि, पर्वत, पहाड़, ये सब जो इतनी वैरायटी बनाई है, किसके लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई है। अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी कमी नहीं है। ईश्वर के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं और सदा आनंद में रहने वाले हैं। हमारे अंदर आनंद की कमी है, इसलिए हमारी इच्छा कैसी होती है? स्वार्थ से भरी हुई होती है। बस अंतर ये रखना है हमको कि हम स्वार्थी तो हैं, लेकिन ऐसा स्वार्थ हम सिद्धि ना करें जिससे दूसरे की हानि हो। कुछ एक जो विधर्मी हैं वो क्या करते हैं? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अटैक करते हैं, दूसरों पर मारते हैं, काटते हैं। तो ऐसा स्वार्थ हमको नहीं रखना। दूसरे को दुख दे करके हमको अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी है। जो नॉनवेज आदि खाते हैं, मांस आदि खाते हैं, ये कैसा स्वार्थ है? ठीक है, आपको सुख मिल रहा है, लेकिन आपके सुख की पूर्ति में पीछे कितने जानवर मारे जा रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार का स्वार्थ हमको नहीं रखना है। हमको वैसा स्वार्थ रखना है जिसमें हमें भी सुख की प्राप्ति हो और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होवे। ठीक है। और कौन सा गुण हमने लिया था? सत्ता हो गई थी, ज्ञान हो गया था, चेतनता हो गया था, इच्छा हो गई थी। फिर हम बात कर रहे थे सुख और दुख की। तो ईश्वर स्वाभाविक रूप से सुखी हैं, आनंदित हैं।
ईश्वर जो हैं वो स्वाभाविक रूप से सुखी हैं और आनंदित हैं, संतुष्ट हैं, वो उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। हम कैसे हैं? हम जीवात्मा, हम सुखी नहीं है। हमारे अंदर कभी सुख अनुभव करते हैं हम, कभी हम दुख की अनुभूति करते हैं। ईश्वर एक तो स्वाभाविक रूप से भी सुखी हैं, आनंदित हैं। दूसरा, उनके अंदर अविद्या नहीं है। ईश्वर जो सुखी है ना, उसका एक कारण ये भी है कि उनके अंदर अविद्या नहीं है। वो ज्ञानवान है, सर्वज्ञ हैं। ज्ञानवान हम भी हैं, पर हम अल्पज्ञ हैं, हमारे अंदर सुख की कमी है। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, इसलिए भी वो सुखी रहते हैं। हम एक साड़ी खरीद के लाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। एक कोई कपड़ा खरीद के लाए या कार खरीदी हमने, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। जैसे ही हम दूसरे की कार देखते हैं, दूसरे के कपड़े देखते हैं, क्या होता? अंदर असंतोष जाग जाता है ना, कमी दिखने लगती है। तो जैसे ही असंतोष जागेगा, क्या होगा? दुख जागने लगेगा। तो ईश्वर के अंदर ऐसा असंतोष नहीं है। सारी सृष्टि का मालिक कौन है? ईश्वर खुद है ना। सारी सृष्टि का मालिक तो स्वयं ईश्वर है, तो उसको किस चीज की कमी? और दूसरी बात ये भी है कि वो पदार्थों को भोगते नहीं है। ईश्वर जो हैं वो इन पदार्थों को भोगते नहीं। अच्छे अच्छे फल आदि बनाए, आम बनाए, केला बनाए, अनानास बनाया, बहुत अच्छे अच्छे इतने वैरायटी के फल आदि बनाए, पर क्या वो स्वयं खाते हैं? नहीं खाते। वो हमारे लिए बनाए हैं। तो ईश्वर इस प्रकृति को भोगते भी नहीं है। एक मंत्र आता है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये सृष्टि में जीवात्मा और परमात्मा दोनों रह रहे हैं। जीवात्मा कैसा है? इस सृष्टि का भोग करता है, अर्थात इसके जो फल हैं वो खाता है, पदार्थों का भोग करता है। लेकिन ईश्वर इसी सृष्टि में रहते हुए केवल देखता है जीवात्मा को, अभिचाकशीति। वो जीवात्मा को देखता है कि ये जीवात्मा क्या कर रहा है। पिछली बार गमन भाई ने एक बात उठाई थी ना कि ईश्वर क्या है? ईश्वर डायरेक्टर है। गमन भाई ने कहा था ईश्वर डायरेक्टर है, तो ईश्वर डायरेक्टर भी नहीं है। ये मंत्र क्या कहता है? ईश्वर ऑडियंस है। ईश्वर जो है वो ऑडियंस है। कैसे ऑडियंस है? सृष्टि बना के हमको दे दी और बोला चलो अब करो जो करना है, खाना है, पीना है, बोलना है, उठना है, जागना है, लड़ना है, जो करना है करो। स्वतंत्रता मैंने पूरी पूरी तुमको दे रखी है। और मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा। अगर तुम्हारा नाटक अच्छा हुआ, अगर इस स्टेज पे तुम्हारा नाटक अच्छा हुआ, मैं ताली बजाऊंगा। अगर तुम्हारा नाटक खराब हुआ तो मैं जूते चप्पल फेंकूंगा, है ना। ऑडियंस का यही काम होता है ना, हाल का हाल जजमेंट दे देती ऑडियंस। अगर तुमने अच्छा किया तो मैं ताली बजाऊंगा, अगर तुमने खराब किया तो फिर मैं जूते चप्पल फेंकूंगा। तो बस वही हाल है। अभी चाकशीति अर्थात ईश्वर हमारे नाटक को देख रहा है कि अच्छा ये क्या क्या कर रहा है, देखो इसको कैसे भरे जा रहा है। शादियों में जाता है, थाली, एक थाली में जितनी जगह है उससे 1.5 गुना लेकर के आता है, पहाड़ बना के लाता है खाने का, है ना। हाँ गमन भाई। ये डायरेक्टर का जो मेरे मन में भूत घुस गया था, तब ये जो मंत्र था, ये जो आत्म का जो डायलॉग है, ये हाँ कि सब वो संभाल रहा है, हम तो कठपुतलियां हैं। और फिर एक शेक्सपियर है इसमें, द होल वर्ल्ड इज लाइक, शेक्सपियर का है ना, शेक्सपियर का ये एक नॉवेल है, शायद से नॉवेल है। ये पूरी दुनिया क्या है? ये रंगमंच है और ईश्वर इसका डायरेक्टर है। हाँ वो मुझे पता है, वो वहीं से उठाया हुआ है, शेक्सपियर का उठाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर, हाँ महेंद्र भाई एक मिनट, क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्टर मानते तो फिर हम स्वतंत्र नहीं थे। पिक्चर के जो कलाकार होते हैं ना, वो स्वतंत्र नहीं होते, अपनी इच्छा से डायलॉग नहीं बोलते।
जो डायरेक्टर बुलवाना चाहता है वो वही बोल सकते हैं। तो अगर ईश्वर डायरेक्टर होता और हम कलाकार होते तो हमारी स्वतंत्रता नहीं होती, और जो स्वतंत्र नहीं होता उसको कर्मों का फल भी नहीं मिलना चाहिए, है ना। अगर पिक्चर हिट गई तो डायरेक्टर की तारीफ, फ्लॉप गई डायरेक्टर का लॉस, है ना, क्योंकि उसकी कहानी थी पूरी। तो वैसे ही अगर ईश्वर हमारा डायरेक्टर होता तो हमको फिर कर्मों का फल नहीं मिलता, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है, डायरेक्टर के अंडर में रहने वाला स्वतंत्र नहीं होता, वो तो सिर्फ फॉलोवर होता है। तो कर्मों का फल भी फिर ईश्वर को ही मिलना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, बीच बीच में वो हमको सुझाव देते रहते हैं, पर हमारा हाथ नहीं पकड़ते। जी महेंद्र भाई। परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई और फिर छोड़ नहीं दी, लेकिन उसके साथ भी अभी लगातार सक्रिय बना रहता है, केवल देखता ही नहीं लेकिन सक्रिय बनकर वो देता भी है, न्याय भी करता है, फल प्रदान करता है। मतलब कोई ऐसे भी बोलते हैं कि ये बना के छोड़ दिया, अभी केवल रंगमंच की तरह देखता ही देखता है, ऐसा नहीं है। वो पिछली बार आप थे नहीं ना, बीच में कहीं कुछ काम से चले गए थे, तो पिछली बार ये विषय उठा था, तो यही बात हुई थी कि ईश्वर जो है ना वो जज है, स्टेज बना के हमको दे दिया है और फिर वो जजमेंट करते हैं। ऑडियंस का काम क्या होता है? जजमेंट करने का ही होता है ना, इनडायरेक्ट ऑडियंस भी जजमेंट ही करती है। तो ईश्वर जज है, जैसा जैसा हम वहां पे स्टेज पे परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आगे फिर वो हमको फल देते हैं। किसी का माइक ऑन है। दीपालिका जी का माइक चालू है, दीपालिका जी। तो ईश्वर ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ता। अब कुछ लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि इतने सारे आतंकवादी आदि हैं, इतने गलत काम करने वाले हैं, कुछ समाज में भी असामाजिक तत्व होते हैं जो नुकसान करते हैं, तो ईश्वर इनका हाथ क्यों नहीं पकड़ता? इनका हाथ पकड़े ना, क्यों इतने सारे लोगों को दुख होता है? 26/11 आदि जैसी घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, तो ईश्वर ऐसे समय पे उन लोगों का हाथ क्यों नहीं पकड़ता? तो वहां पे एक तो उत्तर, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। एक तो ये है कि ईश्वर ने हमको स्वतंत्रता दे रखी, हम जीवात्मा स्वतंत्र हैं। दूसरी बात, इसको हम अपने एंगल से सोचें। हम जब कहते हैं ना कि आतंकवादियों का हाथ क्यों नहीं पकड़ता ईश्वर, एक बार हम अपने एंगल से इस बात को सोचें। क्या हम पूरा समय अच्छी बातें ही सोचते हैं? नहीं सोचते ना। अभी जब तक 1 घंटा प्रवचन चलेगा हम सात्विक हो जाएंगे। अब जब शाम को खाना खाने की बारी आएगी तो अंदर बहुत सी इच्छाएं जागेंगी कि आज तो खाने में ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। दीपालिका जी। हाँ, तो तब जो हमारे अंदर भोगने की जो इच्छा जागेगी, इसको ईश्वर की दृष्टि से देखिए, क्या ये सही है? ये जो इच्छा जागती है भोगों को भोगने की, क्या ये सही है? नहीं, नहीं है ना। नहीं, तो जैसे हमारी दृष्टि में आतंकवादी गलत है, वैसे ही ईश्वर की दृष्टि में हम भी गलत हैं। गलत हम है। चाहते हैं कि ईश्वर आतंकवादियों का हाथ पकड़े, है ना, ताकि वो वैसा काम ना करें। तो हम भी तो ईश्वर की दृष्टि में एक तरह के आतंकवादी हो गए। अगर वो हमारा हाथ पकड़ लेगा, नहीं अभी तुमको ऊंधियू नहीं खाना है, अभी तुमको जलेबी नहीं खानी है, तो सच सोच के बताइए, क्या आपको ये जीवन रसमय लगेगा? नहीं लगेगा। लगना चाहिए। नहीं, प्रैक्टिकल हो करके, शाब्दिक, हमको थियरी पे नहीं चलना, हमको प्रैक्टिकल। हम ऐसी 10 में से इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। हमारा जो अभी जीवन शैली है ना,
हमारे 10 में से 2 इच्छा ईश्वर की तरफ जाने की होती है, बाकी 8 इच्छा हमारी संसार को भोगने की होती है ना। अब ये तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया। 10 में से शायद आधी ईश्वर की तरफ है, बाकी 9.5 संसार को भोगने की है। तो 95% कामों में अगर ईश्वर ने हमारे हाथ पकड़ लिए तो आप सुखी रहेंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे? बताइए। अगर 95% कामों में आपके रोक लग गई, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो बताइए क्या आप सुखी रहेंगे? बिल्कुल दुखी रहेंगे तब तक, डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक बच्चे को हमेशा ये कहते रहिए नहीं तुम ये नहीं करोगे, नहीं तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, क्या होगा? बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर आतंकवादियों का हाथ क्यों नहीं पकड़ता, तो ईश्वर ये कहते ठीक है मैं आतंकवादियों का हाथ भी पकड़ लूंगा, उनको बंदूक नहीं उठाने दूंगा, उनको गोली नहीं चलाने दूंगा, पर मैं तुम्हारे भी मन पे कंट्रोल करूंगा। मैं तुम्हें ये जो तुम इच्छाएं उठा रहे हो ना, ये इच्छाएं नहीं उठाने दूंगा। मैं तुमको भोगों को नहीं भोगने दूंगा। पूरा समय तुमको मुझे ही याद रखना पड़ेगा। एक पल को भी तुम खाने पीने का नहीं सोच सकते, घूमने फिरने का नहीं सोच सकते, कहीं आने जाने का नहीं सोच सकते, बैठ के गप्पाबाजी नहीं कर सकते। अगर ईश्वर ऐसे डंडा लेके खड़ा हो जाए तो हम सब पागल हो जाएंगे ना। हम पूरे टाइम, क्योंकि अभी हमारी क्षमता भी नहीं है, हम पूरा टाइम ईश्वरमय होकर के नहीं रह सकते। हम थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो नेचुरली हमारे अंदर नहीं आया। अभी हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है। अभी हमारा कैसे है जीवन शैली कि हमें अपने आप को धक्का मारना पड़ता है। काम करते करते याद करना पड़ता है, ओ मेरा लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति था। होता है कि नहीं ऐसा? मेरा लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति था। हमको अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो अभी हम लाइफ को भोग में ज्यादा भोग रहे हैं। तो अगर हमको भी ईश्वर रोकने लगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा है कि ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ते। ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ते, ये बहुत ही अच्छा है। ये उनकी व्यवस्था बहुत सही है। पकड़ने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जब बुद्धिपूर्वक होगा तो ना कि नहीं ये भोगों में मुझे पूर्णता नहीं मिल रही है, मुझे पूरा सुख इन भोगों में नहीं मिल रहा, जब हमारी खुद की बुद्धि में आएगा ना तब फिर हम सरेंडर करेंगे। वैसे ही आतंकवादियों को भी जब समझ में आएगा ना तब वो सरेंडर करेंगे। अपनी तरफ से वो सरेंडर करने वाले नहीं हैं। हम सारी जीवात्माएं स्वतंत्र हैं। हम अपनी इच्छा से ही जीते हैं। सब लोग हमारी इच्छा से नहीं जी सकते। सब लोग ईश्वर की इच्छा से भी नहीं जी सकते। जी दीपालिका जी। जी। अच्छा, देखिए मान लीजिए कि आप भोजन करने बैठे, बहुत स्वादिष्ट, आपको जो बहुत प्रिय है ना भोजन, वो आपके सामने आया। ठीक है, आपने पूरी इच्छा बना ली कि आज तो मैं बहुत सुख लेकर के खाऊंगी। अचानक से भोजन करते करते आपको कोई समाचार मिला, कोई दुखद समाचार मिला कि परिवार में फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब इस समय पे क्या आपको भोजन में रुचि होगी? आपका प्रिय भोजन है, नहीं होगी ना। आपको लगेगा जल्दी से बस इसको अंदर डालो और वहां पे भागो, जाकर के देखो कि क्या हुआ है। वो परिवार को थोड़ी सांत्वना हमको देनी है ना। यही स्थिति होगी आपकी। तो जिसका मोक्ष होने वाला है इस जन्म के बाद में, अब वो मोक्ष को ही प्राप्त होगा। तो इस जन्म में रहते हुए भोगों को भोगेगा, सुख के लिए नहीं भोगेगा। वो सुख नहीं लेगा। वो खाना खाते समय बहुत सुखी नहीं होगा, अरे वाह आज तो लड्डू मिल गए, आज तो पेड़ा मिल गया है, आज तो रसगुल्ला मिल गया, ऐसी उसकी कोई भावना नहीं होगी। मेरी बहुत प्रशंसा हो रही है, मैंने आज जो प्रवचन दिया वो बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने खूब ताली बजाई। तो ये जो ताली बजाई उसका सुख भी वो व्यक्ति नहीं लेगा। तो उसको किसी भी प्रकार के जो प्राकृतिक सुख हैं, जो लौकिक सुख हैं,
उसमें उसको कोई रुचि नहीं रहेगी। उसको ये पता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां थी जिस वजह से ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है, और उन कमियों को खत्म करके जो मेरे अंदर अभी थोड़े बहुत सूक्ष्म रूप से संस्कार थे, उन संस्कारों को भी दग्ध बीज करना है और वो समाप्त करके मुझे मोक्ष की ओर जाना है। और उन संस्कारों को समाप्त करते हुए, उनको दग्ध बीज करते हुए अन्यों को भी प्रेरित करना है। उसकी भावना क्या होगी कि मुझे अन्यों को भी प्रेरित करना है, अन्यों को भी बताना है कि तुम इस मार्ग पे आ जाओ तो तुम्हें भी सुख की प्राप्ति होगी। हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है स्वामी सत्यपति जी। हमने दयानंद जी को तो नहीं देखा, पर स्वामी सत्यपति जी को हम में से कईयों ने देखा है। एक बार बाई चांस ऐसा संयोग बना था कि वानप्रस्थ आश्रम में जो अभी तो कुटिया आदि हैं, पहले इतनी कुटिया नहीं थी, वो टीन का वो पड़ा हुआ 2-4 लाइन से कमरे थे। तो एक कमरे में हम थे और हमसे ही जुड़े हुए कमरे में स्वामी सत्यपति जी थे। तो उनकी आवाज पूरी हमारे कमरे में आती थी। 24 घंटे जो भी उनका वहां पे व्यवहार हो रहा होता था तो हमको सुनाई देता था। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने एक बार भी स्वामी जी के मुंह से ईश्वर के अलावा कोई और विषय नहीं सुना। वो जब ब्रह्मचारी से भी बात करते थे ना, बस उनके एक ही लक्ष्य था, ईश्वर। वो हमेशा ईश्वर की ही बात करते थे और कोई सांसारिक बात वो नहीं करते थे। मैंने एक हफ्ता जैसे मैं रही थी, मैंने एक हफ्ते में कभी भी उनसे ये नहीं सुना कि मुझे आज ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, वहां घूमने जाना है, कितना धन आया है, क्या हुआ है, कोई बात उन्होंने नहीं की। तो जो मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति है ना, उसके ये सारे भोगों के जो संस्कार हैं वो दग्ध बीज होने लगते हैं। वो इन भोगों के बारे में कोई विषय, कोई भी बात नहीं करता। उसका लक्ष्य केवल ईश्वर होता है। उसके अंदर जो सूक्ष्म रूप से अविद्या भी बैठी हुई है, जो अभी उसको रोक के रखी है, वो उस पे काम करता है कि मेरे अंदर अभी ये संस्कार जाग रहा है, मुझे ये नहीं जगाना है। जैसे हमारे सामने रसगुल्ला आ जाए, हमारे अंदर संस्कार जागता है ना कि मुझे इसको खाना है, इसको सुख लेना है। जो व्यक्ति अपने चित्त पे ध्यान रखेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा मन उस रसगुल्ले में रम रहा है, उस रसगुल्ले की तरफ मेरा मन आकर्षित हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो सोचेगा नहीं, रसगुल्ला मेरे सामने आ जाए तो भी मुझे उसके तरफ प्रेरित नहीं होना, मुझे वो संस्कार नहीं उठाने, उसमें मुझे स्वाद नहीं लेना है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति या मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति हमेशा अपने संस्कारों को देखता है और उसका लक्ष्य होता है संस्कारों को दग्ध बीज करना। ठीक है दीपालिका जी? हम्म हम्म हाँ जी, इसमें दोनों बातें हैं। अगर हम गृहिणी हैं, अगर हम घर में रह रहे हैं, तो फिर हमसे ये आसानी से नहीं हो सकता। तब हम इसी जन्म में गृहिणी होकर के हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये कि स्त्री होके भी हमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पास्ट में यानी हिस्ट्री में ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि जो सूक्ष्म शरीर है वो तो सबका एक जैसा ही है। संस्कार हमारे कहाँ रहते हैं? चित्त में रहते हैं, है ना? तो वो तो सबका एक जैसा है। संस्कारों को दग्ध बीज जैसे आप कर सकते हैं, यानी पुरुष कर सकते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो दग्ध बीज करने में ये शरीर आड़े नहीं आता। पर क्योंकि घर में रहते हुए हमारा रोल अलग होता है, हमें घर की ज्यादा चिंता होती है, इसलिए घर में रहते हुए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन हम इसको थोड़ा पॉसिबल भी बना सकते हैं। सबसे मुख्य होता है खाना बनाना, है ना? पुरुष तो एक बार को सोच सकता है कि नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, पर स्त्री के लिए वो बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप खाना बनाने जा रहे होते ना कहीं आपकी अपनी इच्छा भी उस खाने में रहती है
कि आज मुझे ये खाना है इसलिए मैं ये बना देती हूँ। आप अगर 5 आइटम बना रहे हो तो 4 आप अपने पति बच्चों के हिसाब से बनाओगे, उसमें 1 आइटम आप अपनी इच्छा का बना लेते हो। तो उसके लिए एक बहुत सरल सा समाधान है, आप एक लिस्ट बना लो। मंडे नाश्ता ये, लंच ये, डिनर ये, ट्यूसडे ये। तो जब वो लिस्ट बन जाएगी ना, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि हमारी ये जो मेन्यू है, ये जो हमारा चार्ट है, उसमें ट्यूसडे को अरहर तुअर की दाल है और चावल है, मुझे इसी को फॉलो करना है। मुझे राजमा नहीं बनाना है, मेरा मन कर रहा है राजमा बनाने का लेकिन मैं राजमा नहीं बनाऊंगी। तो इस प्रकार से अगर आप मेन्यू बना लेंगे ना, तो भी बहुत कंट्रोल हो जाएगा अपने ऊपर। वो एक कर्तव्य हो जाएगा कि भाई डाइट हमारा जो चार्ट है वो ये कह रहा है, हमको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे भी हमारा मन पे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है जी महेंद्र भाई। संसार का सुख भोगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आनंद व्यक्त करते हैं, हम प्रतिभा रूप में बोलते हैं, सुनाते हैं, गा लेते हैं, लिख देते हैं, कुछ चित्र प्रसारित कर देते हैं। तो परमात्मा का जब आनंद मिलता है योगी को, धारण करने वाले को, तो वो क्या ऐसा बोलेगा, नाचेगा, कूदेगा, या पागल भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, जिसको सही में ईश्वर का आनंद मिला है ना, वो नाचेगा गाएगा नहीं, वो नाचना गाना नहीं करेगा। एक उदाहरण से समझिए, आप में से कितने लोगों ने ट्रेन पकड़ी है, ट्रेन में सफर किया है? ट्रेन में सफर किया है ना? हाँ हम लगभग हम सब ने। अब ट्रेन में अगर आपको सफर करना है, आपको ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन में चढ़ना है, तो दोनों स्थितियां होंगी। एक, ट्रेन अपनी जगह पे खड़ी हो और आप भी थोड़ी देर के लिए रुकें, फिर आप ट्रेन में चढ़ते हैं, है ना। आप भी चलते जा रहे हैं, ट्रेन भी चलती जा रही है, तो क्या आपको ट्रेन की प्राप्ति होगी? ट्रेन में चढ़ पाएंगे आप? नहीं चढ़ पाएंगे ना। तो किसी एक, दोनों को ही थोड़ी देर के लिए स्थिर होना पड़ेगा, फिर आप उसमें चढ़ेंगे, है ना। यही स्थिति ईश्वर की है। ईश्वर तो स्थिर है, ईश्वर जो है वो स्थिर है, पर हमारे अंदर गति है, हम चंचल हैं, हम यहाँ वहां भाग रहे हैं। तो क्या इस स्थिति में, जब हमारे अंदर गति है, हम चंचल हैं, क्या इस स्थिति में हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, है ना। हमको भी स्थिर होना पड़ेगा, ईश्वर को भी स्थिर होना पड़ेगा। ईश्वर ऑलरेडी स्थिर है, तो कमी तो हमारे अंदर है। अब अगर हम स्थिर नहीं होंगे तो हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो क्या हम उनको स्थिर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसका अर्थ है कि उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। जो लोग नाच गा रहे हैं ना, जो मीरा के नाम पे और कृष्ण के नाम पे, राधा के नाम पे जो नाच गा रहे हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। कुछ महानुभाव, कुछ योगी है, वो बोलते हैं कि मुझे प्राप्त हुआ, उससे पूरे शरीर में बहुत जलन हुई, या तो बहुत ठंडी हुई, या तो प्रकाश लगा। ऐसे बहुत सारे योगियों के जीवन में इसकी इफेक्ट बताई जाती है जो शरीर पर हुई। सुनिए, ये क्या है? वो जो इफेक्ट होती है ना, मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। जब आप एकदम शांत चित्त हो करके, आपका पूरे दिन की दिनचर्या बहुत अच्छी रही है, आप ईश्वरमय रहे, अब शाम को जब आप उपासना करने बैठे हैं, तो क्योंकि आपका पूरे दिन सत्वगुण उभरा रहा है, प्रधान रहा है, शाम को जब आप उपासना करने बैठे, आपकी उपासना बहुत अच्छी चल रही है, आपके चित्त में एकाग्रता है, तो उस समय पे आपकी जो नस नाड़ियां होती है ना, वो भी अच्छी प्रकार से खुल जाती हैं। आपका जो रक्त का प्रवाह है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, और शरीर में जो भारीपन होता था वो थोड़ा कम हो जाता है। तो सत्वगुण इतना उभर जाता है ना कि आपको हल्का लगने लगता है। ऐसे लगता है कि बस मैं उड़ रहा हूँ। आप रियल में उड़ नहीं रहे होते, लेकिन अंदर आपको अनुभूति होती है कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। कैसी हल्की हो गई? जैसे बादल मेरे से टकरा करके चले जा रहे हैं, बादल आ रहे हैं, मुझसे टकरा के चले जा रहे हैं, मैं पंख जैसे हल्की हो गई। तो इस प्रकार की अनुभूतियां तो होती हैं,
लेकिन ये जो अनुभूति है ना, ये सत्व गुण के कारण होती है। ये जो हमारा सत्व गुण उभर आता है ना, उसके कारण ये अनुभूति होती है। ये ईश्वर का आनंद अभी हमको प्राप्त नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, आपने जो कहा ना योगियों को ऐसी सिद्धि होती, कई बार ऐसा होता है कि वो जो स्थिति होती है वो अपने आप में इतनी सुखदायक होती है, क्योंकि आप सारे टेंशन भूल चुके, आपको शरीर का भी इतना वो नहीं रहता है, आप आत्म स्वरूप में आ गए हैं। तो वो इतनी सुखदायक होती है कि योगी उसी को परम सुख मान लेता है और फिर उसके आगे मेहनत करना बंद कर देता है। योग दर्शन में आया ना कि संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के बाद भी आपको मेहनत करनी है। कई लोग संप्रज्ञात तक पहुंच करके रुक जाते हैं, तो वहां पे रुकना नहीं है। ये सारी सिद्धियां आएंगी, आपको हल्कापन लगेगा, आपको प्रकाश दिखाई देगा सत्व गुण के कारण, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है, उसको भी रोक देना है। क्यों? क्योंकि ये जो सुख है ये लौकिक सुख है, ये प्रकृति का सुख है। अगर इस सुख में फंसे रहेंगे तो ईश्वर वापस से आपको अगला जन्म देगा। इसलिए उसको भी रोक करके, उसमें भी कमियां देख करके, योग दर्शन में सारे शब्द आए कि उसमें भी योगी व्यक्ति कमियां देखता है, फिर ईश्वर की ओर आकर्षित होता है, फिर वो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार का होता है, कभी जलन होना, कभी ठंडा लगना, कभी हल्का लगना, कभी ऐसे लगना हम उड़ने लगे हैं। जो यहाँ से ऐसे खून जो जा रहा होगा ना नसों में, वो भी कभी कभी अनुभूति उसकी भी होती है। पर वो सब में फंसना नहीं है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य ईश्वर है। जब ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो हल्कापन ये सब तो रहेगा ही, लेकिन वो आनंद और भी अच्छे लेवल का होगा। और जो लोग पागल हो जाते हैं तो उन्होंने किसी गुरु के गाइडेंस में ईश्वर प्राप्ति नहीं की है। जो लोग पागल हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने किसी के गाइडेंस में, जो योगी व्यक्ति है उसके गाइडेंस में रह करके ईश्वर प्राप्ति करने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए वो मार्ग में भटक जाता है। कभी ऐसा भी आता है, कभी ऐसा भी होता है कि मैं जीवात्मा हूँ अथवा मैं परमात्मा हूँ, ऐसा भी प्रश्न उठता है। अब उस समय यदि सही गाइडेंस नहीं मिले तो अपने आप को परमात्मा मान के फिर वो पागल हो जाते हैं। तो एक गुरु का गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। जी महेंद्र भाई। कभी ऐसा भी होता है कि ये संसार छोड़ दिया, सारे संबंध छोड़ दिए और प्रभु की ओर चल पड़े, अंतरिक्ष साधना में, और कभी ऐसा डर लगता है कि कुछ ये भी चला जाएगा, सब कुछ चलाएगा, फिर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न अंदर से एक डर खड़ा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी। सही बात है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ें, एकदम से नहीं छोड़ें, एकदम से जोश में आकर के घर नहीं छोड़ें। हफ्ते भर के लिए छोड़ें, 15 दिन के लिए छोड़ें, महीने के लिए छोड़ें, साल के लिए, 2 साल के लिए। जब अच्छी अवस्था बन जाए ना, तब फिर हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि हमारे अंदर अभी वैराग्य उतना नहीं है। महर्षि दयानंद जी के अंदर, स्वामी सत्यपति जी के अंदर जितना वैराग्य था उतना हमारे अंदर नहीं है। तो जोश में आकर के घर नहीं छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति की अभी इतनी इच्छा है नहीं, संसार अभी छूटा नहीं है, अभी हमको भोगों में रुचि है। तो जब तक अपना परीक्षण ना कर लें कि क्या मैं पूरी तरह से मुझे वैराग्य हो गया है, अगर उत्तर आए कि नहीं अभी वैराग्य नहीं हुआ है, तो प्रैक्टिस करते रहें। जब ये उत्तर आए कि हाँ अब मैं रह सकता हूँ बिना परिवार के, बिना इन लोगों के, अब मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए, तो फिर घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई प्रश्न? हम सबका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है ना, हम सबको ईश्वर चाहिए। बहुत सरल उपाय ये है कि हम बड़े बड़े लक्ष्य ना बनाएं। ईश्वर प्राप्ति का बड़ा लक्ष्य है, लेकिन हम एकदम से उनको प्राप्त नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे से लक्ष्य बनाएं। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं दूसरों पे क्रोध नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं समय पे उठूंगी, सुबह 4 बजे अथवा 5 बजे जैसी अनुकूलता है समय पे उठूंगी, उपासना करूंगी ईश्वर की, रोज एक मंत्र पढ़ूंगी, उसका अर्थ जानूंगी, जो पीछे पढ़ चुकी हूँ उसका साक्षात्कार करने की प्रयास करूंगी। तो ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे ना, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागेगा। जैसे लौकिक संसार में आत्मविश्वास की अपेक्षा होती है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी आत्मविश्वास की बहुत जरूरत होती है।
आत्मविश्वास कैसे जागेगा? जब हम छोटे छोटे से काम करेंगे तब। जैसे मैं जब मौन के लिए जाती थी ना, तो एकदम से ऐसे अंदर ईश्वरमयी वृत्ति नहीं बनती है, आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप पहले दिन ही आप एक्सपेक्ट करने लगो, अरे सत्वगुण नहीं उभर रहा है, ईश्वर नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी कमी। तो मैं क्या करती थी, मैं लक्ष्य बनाती थी कि आज मैं आधा घंटा पद्मासन में बैठूंगी, आज मैं 1 घंटा बैठूंगी। और जब मेरा सिद्ध हो जाता था तो मुझे खुशी मिलती थी कि हाँ, इतना मेरा अचीवमेंट है। मैं अपने दोष लिखती थी, मुझे किस किस चीजों में रुचि है, किस किस चीज को देख के गुस्सा आता है, तो मैं सारे अपने दोष लिखती थी, फिर उन पे विचार करती थी। तो वो देखने के बाद मुझे आत्मविश्वास आता था कि नहीं, मुझे ये काम छोड़ना है, ये काम करना है। तो हम इस तरह की सूची बनाएं, तो धीरे धीरे करते करते हमको ईश्वर में अधिक रुचि होगी और फिर वो हमको प्राप्त होंगे। जी शशांक जी। सुख और आनंद भौतिक या लौकिक में तो सुख की प्राप्ति हो जाती है, जी। और आनंद सिर्फ परमेश्वर से ही मिलता है या लौकिक सुख में भी आनंद मिलता है? जी, सुख और आनंद ये दोनों ना पर्यायवाची हैं। सुख और आनंद ये दोनों ही पर्यायवाची हैं। ईश्वर का हम सुख और आनंद दोनों कह सकते हैं, लौकिक सुख को हम आनंद भी कह सकते हैं। जैसे कि सत्यार प्रकाश 9वें समोल्लास में आया कि मुक्ति का सुख, वहां पे दयानंद जी ने शब्द क्या प्रयोग किया, मुक्ति का सुख। तो इसका अर्थ है कि वहां आनंद और सुख दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। फिर दयानंद जी जो राजाओं को पत्र लिखते थे तो उसमें लिखते थे सदा आनंदित रहिए। तो इसका अर्थ है कि भोगों को भोगते हुए भी आप आनंद में रह सकते हैं। तो सुख और आनंद ईश्वर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और लौकिक के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो कुशल शब्द है, क्या कुशल? तो कोई व्यक्ति, हाँ, हम बोलते हैं ना, अपना भी बहुत कुशलम भवतु। हाँ। तो योग दर्शन में लिखा है कि कुशल जो चरम देह वाला होता है वही कुशल व्यक्ति होता है, जो उस स्टेज पर पहुंचा है। सभी व्यक्ति कुशल नहीं बन सकते। हाँ, जिसने अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया है, जो ईश्वर प्राप्ति जिसको हो गई है, उसको कुशल कहते हैं। जी। कुशल शब्द का प्रयोग करते हैं वो अनुचित है ना? नहीं, ये फील्ड वाइज है। अब मान लीजिए कि कोई तीरंदाजी में लगा हुआ है, ठीक है, उसने अपनी तीरंदाजी के फील्ड में जितने भी स्किल्स थे वो सारे उसने प्राप्त कर लिए, तो वो उस फील्ड में कुशल हो गया। वैसे ही ईश्वर प्राप्ति में जो लगा हुआ है, जिसने सारे दुखों को छोड़ दिया, जिसके सारे जो अविद्या के संस्कार थे वो नष्ट हो गए, तो वो उसको वहां पे कुशल कहेंगे। ब्रजबाजी पूछनी थी कि पहले हम पत्र लिखते थे किसी को, तो लिखते थे आप सकुशल होंगे, अत्र कुशलम तत्रास्तु। हाँ, तो वो क्या उचित था अनुचित था? नहीं, वो उचित है। कुशल यहाँ पे ये अर्थ है कि हमारे यहाँ सब कुछ सामान्य है, कोई बुरी घटना आदि नहीं चल रही है, यहाँ हम सब सकुशल हैं, ठीक ठाक है, और आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे, आपके यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है। हम क्योंकि सभी लोग आध्यात्मिक नहीं है ना, हम ये तो नहीं लिखेंगे कि मेरे अंदर अभी बहुत अविद्या के संस्कार हैं, आशा है कि तुम्हारे अविद्या के संस्कार नष्ट हो गए होंगे। अब एक लौकिक व्यक्ति को आप ऐसे पत्र लिखेंगे तो वो क्या समझेगा? तो वहां यहाँ जो कहते हैं ना कि हम यहाँ सकुशल हैं, आप भी कुशल होंगे, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो उसमें कोई हानि दोष नहीं है। धन्यवाद जी। पारुल बहन। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, वैसे तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो संस्कार लेके मर जाते हैं वो ही मतलब नेक्स्ट जन्म में हमें वही संस्कार से जन्म मिलता है और प्रबल वो संस्कार बनते हैं। जैसे कि हमने पढ़ाना संगीत वगैरह अभी मैं जो कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, उतना तो हमें बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे तभी मिलेगा। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे एक बड़ा सा संगीतज्ञ या साहित्यकार बनना है, तो मैं अभी चलो मैं काम कर रही हूँ, फिर आगे जाके मैं मर गई, तो नेक्स्ट जन्म में मुझे उस टाइप से वो संस्कार लेके मैं मर गई तो वो मुझे जन्म मिल सकता है, या फिर
मेरे कर्म के अनुसार और भी कोई जन्म मिल सकता है, जैसे कि पशु पंखी चिड़िया ऐसे? देखिए, जो हमें जन्म मिलता है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। तो अगर आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा, और क्योंकि आपको डिवाइस वही मिलेगा जो अभी प्रेजेंट वाले डिवाइस में आपने सारे इकट्ठा किया संस्कार, अगला डिवाइस भी वही है, तो वैसा ही काम आपका चलता रहेगा। आप संगीत में और आगे जित मेहनत के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको संगीतज्ञ बनना है लेकिन कर्म आपने बुरे किए, झूठ बोला, चोरी की, किसी की हत्या की, इस तरह के बुरे कर्म किए, तो आपकी इच्छा होते हुए कि मुझे संगीतज्ञ बनना है, पर आपको शरीर तो जानवर वाला ही मिलेगा क्योंकि आपके कर्म बहुत खराब थे। तो इच्छा के साथ साथ कर्म भी हमको चाहिए करना पड़ता है। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। तो कक्षा का समय हो गया है हमारा, है ना? तो शांति पाठ करेंगे महेंद्र भाई। हाँ जी, हाँ जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। पुनः मिलामः। जी, पुनर्मिलामः। नमस्ते। नमस्ते।